फैजल सर की क्लास में आ जाएंगे। अरे आ गए 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 आ गए, इज्जत बचा ली हमारी, इज्जत बचा ली। नहीं, अभी अब मैं बच्चों को वेट कर रहा हूँ यार। अच्छा, बच्चों का वेट कर रहे थे क्या? एक्चुअली हाँ, मैं यही बैठा हूँ, बच्चे आ रहे, बच्चे वहाँ होटल से निकलते हुए टाइम लग गया। अच्छा, मैंने कहा देखो नहीं 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 नहीं, मैं बच्चे लिख रहे सर, केमिस्ट्री की क्लास है भाई, मैं फैजल सर के साथ ही बैठा हुआ था। हाँ, मैं गोट के साथ ही वहां अंदर बैठा हुआ था, देखो हम दोनों बातें ही कर रहे थे। तो मैंने कहा मैं सर की क्लास में जाता हूँ, बच्चे आ रहे हैं, दोनों हमारे प्रयासंस हैं सर के। तो भाई कल हम तो बात सर कर, अगर इस क्लास को या फिर एंड करके फैजल हाँ सर की हाँ, क्लास में, उसमें मैंने यही बोला कि इसमें करेंगे, उसमें उसमें हाँ, चल और लेंगे, क्या फैजल सर की क्लास में आ जाते, चल लेंगे, टेंशन ना लो यार। बस वहाँ खून खराबा ना हो जाए। और सर के इरादे ही आज थोड़ा ठीक नहीं लग रहे अच्छा, हैं। ऐसा है क्या? अरे भाई साहब, अरे मैंने इनको भी बोल भी दिया, क्या? गड़बड़ हो जाएगी। ना 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 ना। अरे हमने बोला कि हम एक एक्सपेरिमेंट सिखा रहे थे आज उनको, तो अच्छा। उन्होंने कहा कि, हमने कहा कि छोटा बच्चे होते हैं ना, उनके जो नेकर होते हैं उसमें इलास्टिक नाड़ा होता है, तो वो नाड़ा निकाल लो, है ना? आगे हाँ अब आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आगे आगे भाई लोग आगे। या एक काम करो गर्वित, कुछ ना हाँ, कुछ ना कुछ। फैजल सर की क्लास में चलते हैं। 25 नहीं नहीं, एक काम करो, 25 नंबर से सर को बुला लो, फैजल सर आजा को। आजा आजा ये आजा आजा, ऐसा बोल दो कि बच्चे आ गए। आ जाओ। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हमारे इन दोनों बहुत प्यारे प्यारे बच्चे। अच्छा सर, क्या ये दो ही है? अरे नहीं भाई, नमन और भी बहुत प्रयास का। कल एक बच्चे का फोन आया सर, हाँ उसने अपना हाँ हाँ उसने अपना फोन नंबर दिया, उसकी 1300 रैंक आई है, हाँ 1296 या 1396 ऐसे कुछ हाँ रैंक। उस बच्चे की रैंक प्रयास से पढ़ा है प्योर, भगवान कसम। हाँ हाँ और बोल हाँ। भगवान कसम अरे यार। अभी तो बहुत बच्चे आ रहे हैं हाँ, एक्चुअली अपने पास सर, नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा मतलब है, मैं आपको दिल से बहुत बता ज्यादा रहा हूँ, चाहिए। कसम से मुझे बहुत खुशी है इस बार कि प्रयास वाले बैच से जबरदस्त जबरदस्त रैंक्स आई हैं, और बहुत अच्छा खासा सिलेक्शन प्रयास ने दिया है, एंड ओवर द टाइम चीजें बढ़ती ही जा रही है। बिल्कुल सीरियसली बता रहा हूँ मैं आपको ये बात। बिल्कुल बिल्कुल तो हमारे साथ हैं भाई, दो लोग हैं। आप ये है हमारा स्वप्निल है। छोटा आरजे है, तो और ये आरजे सर को क्लास में गालिब लाने के लिए बोल स्वप्निल। रहे थे, अच्छा, आरजे सर को क्लास में लाने के लिए बोल ले रहे आए थे, आरजे सर, लो छोटा आरजे। आरजे सर और बोलो। तो स्वप्निल जो है हमारे भाई, स्वप्निल आपकी क्या रैंक थी यार? सर 788। स्वप्निल की AIR 788, 788 रहेंगे, ऑल इंडिया रैंक। भाई तुम लोग ड्रीम करते हो, इस बंदे ने अचीव किया है, हाँ और इस ड्रीम को अचीव करने के लिए भाई ने बहुत मेहनत करी, वो भाई बताएगा अभी। भाई बता। सर बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया है, बस खाली क्लासेस को फॉलो किया पूरे, और होमवर्क किया है बहुत अच्छे से, एंड डिस्कशन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब जो क्लास में होमवर्क मिला वो किया, हमेशा। हाँ, इस तरह से किया। क्लास नोट्स, बिल्कुल। होमवर्क, डीपीपी, हम्म है ना? मतलब और कोई जो टीचर ने बोला, मतलब वही, हम्म ठीक है। 100% ये इम्पोर्टेंट बात है, सुन लेना। होमवर्क तो सर नहीं छोड़ना चाहिए, क्लासेस भले लें लेकिन होमवर्क करते रहना चाहिए पैरेलल में, डेली का डेली, और ड्रॉपर में तो सर स्पेशली, मतलब स्पेशली क्योंकि मतलब यहाँ एक भी दिन अगर मिस होता है तो फिर वो बहुत लंबा। बैंड बजती है, बिल्कुल सही बात, बहुत बिल्कुल सही बिल्कुल। बात है। और हमारे साथ दूसरे भाई, सर मेरा नाम अनुष है, मेरी रैंक 1029 है। 1029 है। अच्छा वाह, क्या बात है, तो शानदार सर। हाँ सर, मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि एज अ ड्रॉपर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो पहले ये होता है कि अपना पुराना जितना भी तुम्हारे दिमाग में है उस सबको थोड़ी देर के लिए साइड रखो, एंड जीरो से स्टार्ट करो एक बार के लिए। इवन तो आपको कोई टॉपिक आता भी होगा, हो सकता है लास्ट ईयर आपको बहुत अच्छा भी हो, बट स्टिल उसे एक बार जीरो से स्टार्ट करो, बिकॉज जब आप जीरो से स्टार्ट करते हो तभी वो लर्निंग फेज में होते हो। अगर आप ये सोच के जाओगे कि मेरे को तो ये आता है, तो आप क्लास में बैठोगे बट आपके दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा। और मॉड्यूल किया आपने? हाँ सर, पूरे मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर ड्रॉपर में हो तो एक बार के लिए थोड़ा सा कोई चैप्टर के लिए स्किप कर सकते हो, बट करना तो चाहिए मैक्सिमम अटेम्प्ट, बिकॉज हाँ थोड़ा टाइम कम कैसे मिल गया क्लास के बाद मॉड्यूल का? सर हो जाता है, बिकॉज अन मॉड्यूल में भी आप स्पेसिफिक क्वेश्चंस कर सकते हो, लाइक आपकी प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए, पहली प्रायोरिटी लेक्चर्स देन होमवर्क, एंड उसके बाद सारा अपना PYQ को पहली प्रायोरिटी दे सकते हो। उसके बाद भी अगर टाइम बच रहा है तो आप कर सकते हो, बिकॉज हाँ ड्रॉपर में एक चीज है, थोड़ा टाइम कंस्टेंट रहता है ऑफकोर्स, 8-9 महीने में 2 साल का सिलेबस करना, विच इज नॉट वेरी इजी, बट या डुएबल तो है, दैट इज नॉट अ वेरी बिग थिंग। लाइक मॉड्यूल्स की स्टार्टिंग एक्सरसाइज, जैसे कोई चैप्टर में आपका थोड़ा बहुत ठीक है तो स्टार्टिंग की जो बेसिक एक्सरसाइज है उसके करके आप PYQ कर सकते हो, बिकॉज PYQ में एक ओवरऑल कवरेज मिल जाती है, एंड PYQ लगभग 5-10 साल के कर लो, मोर देन इनफ है। मेंस के एडवांस के 15 साल के लगभग, क्योंकि उसमें हर साल 1-2 ही क्वेश्चन आते हैं, मेंस में ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं तो 5 साल में ही इनफ हो जाते हैं। अच्छा, तेरे 12th में एडवांस में सब इसके कितने आते, कितने नंबर थे? मेरे साथ 66 मार्क्स थे पिछले साल, वो जी, advance बहुत में? बिगड़ गया था एडवांस। अच्छा, नहीं और मेंस में?
मेंस मतलब सॉरी बोर्ड्स में तेरे कितने परसेंट आए थे? बोर्ड्स में 97। 97%? सर मैं बोर्ड्स में लग गया था ना, इसीलिए चलो, बोर्ड्स में लग लेकिन एक गया। जगह फोकस किया, अच्छा रहा ना। ये अच्छा हाँ। था। सर सिंगल जगह फोकस रहना हाँ चाहिए। वही। और बच्चे कुछ कुछ चीजें पूछ रहे हैं। एक तो पूछ रहे शेड्यूल क्या रहता है। सर मेरे हिसाब से शेड्यूल एज सच कुछ नहीं रहता, आपको ना अपने डेली के टास्क बनाने चाहिए। अब उसके बाद फिर आप ये मत सोचो कि मैंने 10 घंटे 12 घंटे पढ़ लिया। सर हाँ सर, मैं तो गोड सर आ चुका। अरे रोटरी सर, क्लास बताइए आपने तो। 11-5 करा दो। 11-5 हाँ बस बस ये इनको निपटाइए। हाँ बस। आओ आओ एमएस से आओ। हाँ, नहीं मैं इधर- हूँ सर। तो गोड सर आ चुके हैं। सर आज खून खराबा मत करना, आज मैंने थोड़ा केमिस्ट्री के लिए बोला है। नोट्स कैसे बनाए? ऐसे नोट्स मजाक मस्ती में। नोट्स आई थिंक तीनों सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, पीसीएम तीनों, एंड थोड़ा सा उस पे नोट्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए एक्चुअली, बिकॉज वही आपका मटेरियल है। आप एट दी एंड ये नहीं देख सकते कि यार मैं स्लाइड से देख लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, बिकॉज टीचर्स बहुत बार कुछ चीज ऐसी लिख जाते हैं जो लिखते नहीं है उसमें, बट आप अपनी कॉपी में उसे लिखते हो, वो बोल के चले जाते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट बात सर कभी कभार बोल जाते हैं ऐसे ही, तो वो चीजें आपको लिखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है नोट्स। एंड लोग सोचते हैं कि फिजिक्स में तो खाली क्वेश्चन कर लेते हैं या मैथ्स में क्वेश्चन कर लेते हैं, बस केमिस्ट्री में तो ऑफकोर्स नोट्स की वैल्यू होती है बहुत ज्यादा, सबको पता होता है, बट फिजिक्स मैथ्स में भी इक्विवेलेंट वैल्यू है, बिकॉज बहुत बार क्वेश्चन इतने बेसिक से आता है, वो एक थ्योरी का पॉइंट ऐसा निकाल देगा जो अगर आपको वो थ्योरी का पॉइंट नहीं पता तो आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अच्छा ये बता एक कि चीज वो और। हाँ फिजिक्स हाँ पूछो। कल आपने मेरे से एक कंप्लेंट की थी। लास्ट ईयर मैंने हाँ गलती वही की बोला थी। हाँ, था सर, वही। exactly। लास्ट ईयर एक गलती हुई थी, वो मैंने आज इनसे डिस्कस भी की। वो मेरा ड्रॉबैक रहा। मैं इससे पहले इस बच्चे वो ने मेरा कल है ना drawback सर को एक गलती गिनाई। सर आपको एक काम करना चाहिए और था। फिर बाकी सबने भी बोला, उस हाँ। पे एग्रीड हुए। तो गलती बताइए। सर जो आप एमबीबीएस देते थे लास्ट ईयर, एंड आई वुड रियली से वो वन ऑफ द बेस्ट थिंग है जो सर ने दी थी, बिकॉज उसमें आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फिर लोग बोलते हैं कि सर कौन सी बुक फॉलो करे, सर ने एचसीवी, इरोडोव एंड जितनी भी अच्छे अच्छे बुक्स है सबके सिलेक्टेड क्वेश्चन एक जगह लाके दे दिए, उसका डिस्कशन दे रहे हैं। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, बिकॉज एक्चुअली देखा जाए तो हाँ डिस्कशन रिकॉर्डेड दे रहा था, लेकिन इश्यू ये हुआ कि उसमें बहुत स्पैम मतलब स्पैमिंग हो गई। मतलब बच्चों ने कहा कि अरे ये मुश्किल है, ये ऐसे है, इसे लाइव कर दो। मैंने कहा यार मैंने एचसीबी रोडो के अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हैं वो तुम्हारे लिए हाँ भी नहीं था वो तो। हाँ, तो मैंने कहा मैंने दे दिए, जिसको करना है कर लो। वो करे और वो आगे बढ़े। तो इसने कल कहा कि सर मेरे को उससे बहुत बेनिफिट मिला, फिर आपने बंद कर दिया। अब उसमें क्या नेगेटिव कमेंट बहुत आए थे, तो सर, मैं- मेरा लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर ही था, तो मैं कुछ बच्चे तो पीछे। होंगे ना जो करना चाह रहे होंगे। सर पता है एक बात नेगेटिविटी की तो मैं कहना चाहूंगा एमएसटी सर के लिए कि आप कितने को आप मतलब मैं एक बात जानता हूँ कि भगवान राम भी सबको खुश नहीं कर पाए ना। मतलब उन्हें अल्टीमेटली मतलब कुछ लोग तो होंगे जो दुखी होंगे जीवन में, पर हमें ना अब मुझे लगता है कि सर इग्नोर मार के हमें आगे बढ़ना पढ़ना नहीं, चाहिए वो आपको। गलती हुई। नहीं मैंने नहीं accept किया, आपका वो नहीं बोल मेरी रहा हूँ, गलती मैं इन बच्चों को बोल रहा हूँ हाँ। कि तुम्हें कोई चीज सर करते हैं और तुम उस चीज को लेकर के वो करते हो ना कि यार ये नहीं वो। मैं कह रहा हूँ पंचायत करना छोड़ो, सर, जैसे live- जो दे रहे ना वो तमीज से करो यार। ये बच्चा भगवान कसम बता रहा हूँ, कल हम बैठे थे और बच्चे ने जैसे कहा सर आप वो एमबीबीएस दिया करते थे, मैंने कहा क्या बात है यार। और सर यार वो चीज आप दिया करो, आपने बंद क्यों कर दी सर? फिर पूरी बात हुई तो मुझे यार इन बच्चों को बोलना चाहिए यार ये बात कि यार आप मतलब फेथ करो यार, टीचर इज हियर, प्लीज प्लीज। क्या बोलते हो गोट यार? सर क्या है कि रिकॉर्डेड में नहीं, नहीं, तो अपने मेरा एक proper में suggestion टाइम ही है। कम हाँ, होता है। वही, ये वही। जो Time ही एमबीबीएस कम वाला आपका, मैं तो फुल फॉर्म भी नहीं जानता, अच्छा। लेकिन इसकी बातों से लगा कि आप कुछ एक अच्छे सवालों का सेट देते हाँ, थे। सर, HCB तो रिडो- मेरा उसमें सजेशन ये सर, उसके आप 2 पार्ट कर लीजिए। एक अच्छे सवालों का भी सेट कर लीजिए और एक ऐसा कर लीजिए जो कि मेंस लेवल का है, और वो मैं सर मेंस अलग देता हूँ मैं। अच्छा मेंस का अलग ही देते मेंस हैं, अलग तो फिर देता ठीक है, उसमें तो कोई बात ही नहीं, जिसको करना है वो करेगा, जिसको हाँ, नहीं करना बच्चे नहीं actually करेगा। क्या HCB रोडो बहुत डिमांड कर रहे थे, अच्छा तो मैंने कहा ड्रॉपर में टाइम नहीं है, मैं लाइव में कैसे डिस्कस करूँ, हाँ सही है, है ना। तो फिर मैंने कहा कि मैं उसके जितने अच्छे क्वेश्चंस हैं वो सब तुम्हें दे दूंगा। सही है। तो मैंने दिए 5-6 चैप्टर तक, फिर मैंने बंद किए क्योंकि उसमें क्या है बहुत। और मेरा ये होता था कि मैं जनरली ऑफलाइन में अगर एक्स समझाने से क्लास के हर बच्चे को समझ आ जाता था, तो मैं 2x 3x समझाता था। मैंने कहा रिकॉर्डेड है हर चीज, और उसके मैं डाउट सेशन में भी जाके देखता था कि बच्चे का कोई डाउट हो तो उसको भी मैं समझा दूं। लेकिन अब ये क्या है कि ये समझ ही नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आता, तो मैंने कहा फिर बहुत अच्छी चीज लगी। फिर वो बहुत टाइम फिर मैंने उसको ड्रॉप किया, एक बंद किया। हाँ, वो मेरे से गलत हुआ, ये इन्होंने अच्छी गलती गिलाई कल। इवन मैं खुद बोल रहा हूँ, जब स्टार्टिंग में सर ने पहली दूसरी दी थी मेरे से खुद नहीं हुई थी, वो स्टार्टिंग में नहीं होते हैं वो सवाल, बिकॉज वो हाँ। एक्चुअली अच्छे डीप थिंकिंग वाले सवाल होते हैं, बट जब सर के सॉल्यूशन देखते हैं तो दिमाग में जाता है कि हाँ इस चीज को कैसे अप्रोच करना है, कैसे क्लिक करती हैं चीजें, उसका धीरे धीरे वो अपने आप होने लगेगा। आप अगर स्टार्टिंग में ही खुद पे ट्रस्ट छोड़ दोगे तो फिर कैसे ही होगा। तो आई थिंक बस लगे रहो, और एक्चुअली देखा जाए ना तो अगर आप बस बेसिक के चक्कर में रहोगे ना तो एट दी एंड एडवांस में आपको
आपको बहुत दिक्कत आएगी, बिकॉज बहुत लोग सोचते हैं कि अभी मेंस तक कर लेते हैं, मेंस के बाद 4 महीने में सब हो जाएगा, वो नहीं होता यार, एक्चुअली कुछ नहीं होता। बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं कि एमबीबीएस बैक। बिल्कुल बिल्कुल। सर जी ये बताओ अनुष कि रिवीजन का बहुत आ रहा है कि रिवीजन कैसे क्या करना चाहिए? देखो रिवीजन तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, और रिवीजन के लिए आई थिंक ड्रॉप ईयर में जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है टेस्ट आपके, बिकॉज टेस्ट से आपको वो टॉपिक मिल जाते हैं जो आपके वीक हैं, तो उनको नोट करते जाओ और उनको रिवाइज करते जाओ डेली। और केमिस्ट्री के लिए आई वुड रियली से कि डेली आधा घंटा तो दो यार मिनिमम, मतलब बिकॉज केमिस्ट्री एक ऐसी चीज है ना जो आपको एंड में बहुत सपोर्ट करेगी। एक बार के लिए मैथ्स फिजिक्स बहुत ज्यादा टफ बन सकती है, बट केमिस्ट्री का भी एक लिमिट पॉइंट होता है, क्योंकि केमिस्ट्री डुएबल आ जाती है बहुत ज्यादा, सिलेक्शन वही केमिस्ट्री दिलाती है। करवाती है। एट द एंड केमिस्ट्री दिलवाती है। मेरे सबसे बड़ी गलती भी लास्ट ईयर यही थी कि मैं केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा लाइटली लेके चला था, लास्ट में कर लूंगा, बट वो नहीं होती। लाइक ओसी इवन आईओसी नहीं होती, फिजिकल ओसी फिर भी एक बार के लिए चलो मान लेते, फिजिकल आईओसी में तो चलो चाहिए ही टाइम फिजिकल और ओसी में, बट आईओसी भी नहीं होती यार, लास्ट में 1 महीना पढ़ के भी नहीं होती। अच्छा ये होता कि आपके स्लीप आवर कितने थे बेटा? 6 आवर्स सर एवरेज अगर देखा 6 घंटा था जाए। स्लीपर्स हाँ 6 to 7 मैक्सिमम 6-7 ऐसे। है ना, यही है। सर मुझे लगता है जितनी देर नींद आए लो, बस ये है आलस में बेड पे मत पड़े रहो, हाँ बस। वो गलत है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा वो लाइव करते थे कि रिकॉर्डेड करते थे? लाइफ प्रॉपर लाइफ, किसी दिन अगर बहुत रेयर चांस हो गया बिकॉज बीमार पड़ गए, नहीं ले पा रहे हैं, कुछ अर्जेंट हो गया, तभी रिकॉर्डेड। ड्रॉपर में तो सर लाइव छोड़ना ही नहीं चाहिए किसी है ना? भी कीमत पे। क्या बात है यार। मैथ्स को लेकर थोड़ी सी चिंता, हाँ तो कुछ बोलना चाह रहा है? सर मैं तो बोलूंगा ड्रॉपर में भाई तुम्हारा टाइम बहुत ज्यादा क्रूशियल है, आपका आधा 1 घंटा भी बहुत मैटर करता है। तुम्हें 9 महीने में उन बच्चों के पास जाना है जो लोग बिल्कुल 3-3 साल से इवन पढ़ाई करते हैं, कुछ 9 से स्टार्ट करते हैं, 10 से स्टार्ट करते हैं, तो तुम्हारा टाइम बहुत ज्यादा क्रूशियल है। एंड मेरे ख्याल से ड्रॉप ईयर में तो सबसे ज्यादा मोटिवेशन, तुम्हें तो मोटिवेशन की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज यार ऑलरेडी एक बार दे चुके हो, तुम्हें पता है एडवांस में क्या होता है, क्या पूछते हैं, कैसा देते हैं, आइडिया है, हर चीज का आइडिया है, तो आई थिंक वो चीज तो होनी ही नहीं चाहिए। एंड खुद की चीजें डिस्कवर करना स्टार्ट करो, लाइक किसी भी चीज को ना ब्लाइंडली फॉलो मत करो। लाइक यूट्यूब पे ना बहुत आजकल मिलियंस ऑफ लोग आ गए हैं जो हर कोई अपना अपना कुछ भी बता के जाते हैं, तो ब्लाइंडली कुछ भी फॉलो मत करो, पहले खुद प्रोसेस करो, मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या चीज मैटर करती है, मेरी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके हिसाब से कुछ करो। सही बात है। तू बता तेरे 12th में कितने मार्क्स थे बोर्ड्स में? 84%। 84%? हाँ अरे वाह। बिना पढ़े गया था बस चला गया। नहीं बढ़िया यार। देखो दोनों में डिफरेंस है। इसके एडवांस में 10,000 रैंक थी लास्ट ईयर 12th में, और इसकी इस साल बहुत अच्छी रैंक आई है। मेंस में कितनी थी इस साल? इस साल 707। 707। आपकी? मेंस में मेरी 1742। 1742। अब सोचिए दोनों ने बहुत अच्छा रिकवर किया है एडवांस के अंदर सर, है ना? और बच्चे कह रहे सर क्या केमिस्ट्री के लिए इजी ले ले? 100% इजी भाई, क्योंकि इजी लेके बनना निपटाओ, क्वेश्चन निपटाओ, क्या बोलते हो सर? बिल्कुल बिल्कुल। क्या? है ना, इजी नोट्स। अरे मैं अभी सर 2-3 होम विजिट पे गया, दोनों जगह आपकी और आपकी बुक मिली मुझे, और मेरे उसमें है भी, मैंने अच्छे से कवर किया है। और बच्चे ने ये भी बताया मेरे को कि आपकी बुक कैसे कर रहा है वो, और आपकी बुक कैसे कर रहा है। अंदर उसने बताया कि मैं यहाँ ओसी ऐसे कर रहा हूँ, पीछे ऐसे कर रहा हूँ। सीखना ही है ना, मतलब मेरे हिसाब से हर बच्चे को एक लेवल सीखना है, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करनी है। वो एक लेवल उसको कहीं से भी सीखना है, क्लास से सीख ले, किसी किताब से सीख ले, लेकिन ये कि अगर वो बहुत ज्यादा किताबें के चक्कर में पड़ रहा है, जैसे अब आपका, अब अगर उसको एमबीबीएस मिल जाए, जो एडवांस की सोच रहा है, उसको एमबीबीएस मिल जाए, थोड़ा आपकी क्लास मिल जाए, 2-4 सवाल आपने क्लास में करा दी, मिला जुला के काम, उसको इससे ज्यादा टाइम ही कहाँ है उसके पास, तो अगर इतना ही वो कर ले तो भी मस्त है। मैंने देखा, मतलब जितने भी बच्चे मिले ना, बहुत अच्छा रिव्यू था उनका सर। सारी सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स है टू द बेस्ट। नहीं वो तो करना है। बच्चों का ये आ रहा है सर कि वो मैथ्स के लिए लास्ट बताता हूँ मैं, मैथ्स के लिए लास्ट बताता हूँ कि मैथ्स के लिए क्या करना है। बच्चे लिख रहे हैं मैथ्स में क्या किया था यार? सर मैथ्स में तो क्लास नोट्स और मॉड्यूल दिया करते थे सर लास्ट में होमवर्क, मॉड्यूल, हाँ मतलब वो जरूर करना है, क्योंकि मॉड्यूल से ही थिंकिंग बनती है और स्पीड बनती है। मैथ्स में ये सब क्वेश्चंस मतलब है हाँ। अल्टीमेटली। आपका? मैथ में तो भाई देखो क्वेश्चन ही सिखा के जाते हैं, और मैथ में ना एक चीज है कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग, क्वेश्चन को रटना बहुत ज्यादा बच्चे ना कि कंसेप्ट रट लेते हैं। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, मेरे को तो लास्ट तक एडवांस के दिन तक भी इंटीग्रेशन के कितने फॉर्मूले याद नहीं थे। आपको हाँ एक होता है कि एक बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए कि इस टाइप के सवाल ऐसे होते हैं, इस टाइप का, और वो ना अपने आप धीरे धीरे डेवलप होता है। लोग क्या सोचते हैं, जैसे केमिस्ट्री में क्या होता है कि आपने एक चैप्टर पढ़ा, आप उसके सवाल लगाओगे ना हो जाएंगे। मैथ ना टाइम रिक्वायर करता है, धीरे धीरे सवाल बनना स्टार्ट करते हैं। आपने एक टॉपिक पढ़ा, उसके सवाल तुरंत नहीं बनेंगे, धीरे धीरे बनेंगे। जब अगले चैप्टर में जाओगे थोड़ा और वो चीज वापस आएगी, उसके बाद धीरे धीरे सवाल बनेंगे। मैथ ना एकदम से रिवॉर्डिंग नहीं मिलती। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी एक बार के लिए होता है कि हाँ अगर आपने कोई चीज पढ़ ली तो बन जाते हैं सवाल, मैथ में उतनी जल्दी नहीं बनते हैं। ये चीज तो है, हर किसी के साथ होती है, मैथ टाइम मांगती है प्रॉपर। बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन, बैकलॉग कभी हुआ था, और हुआ था तो कैसे कवर किया था? और फ्रेशर के लिए कोई सलाह? दैट्स इट।
11th में तो बहुत बैकलॉग हुआ था, इवन ड्रॉपर में थोड़ा कम हुआ था, बिकॉज ड्रॉपर में मैं तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था, बिकॉज मेरी लास्ट ईयर बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस थी, तो उसकी वजह से मैं काफ़ी सीरियस था। तो मैंने, और मत रखना ड्रॉपर में तो बिल्कुल भी बैकलॉग, बिकॉज आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, कवर करने का उतना टाइम नहीं मिलेगा ड्रॉप में जितना 11th-12th में मिलता है। और मतलब बिल्कुल एज अ फ्रेशर आई वुड से कि अगर अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि मैंने भी अभी स्टार्ट किया था, मैंने लास्ट ईयर भी जब मेरा 2 जून को रिजल्ट आ गया था उसके बाद ही से मैंने ड्रॉप का स्टार्ट किया था। एंड इट्स रियली पॉसिबल, आप बस दिसंबर तक अपना सिलेबस एक डिसेंट लेवल पे खत्म करना स्टार्ट करो, और जनवरी मेंस आपका लास्ट मेंस है, उसके अलावा आप चाहो तो मेंस 2 के लिए टारगेट कर सकते हो, बट मेंस 1 में जितना अच्छा परफॉर्म कर पाओ कर लो, उसके बाद अपना एडवांस में प्रॉपर फुल, उसके बाद सब छोड़ दो, आपके पास ना बोर्ड की टेंशन, एंड आपका ना वही टाइम है जब आप खुद को 12th वालों से आगे ला सकते हो, बिकॉज 12th वाले बोर्ड्स में लग जाते हैं, तो आपको उसी समय अपने आप को बूस्ट करना है, हर चीज दोबारा रिवाइज करना। प्रॉपर सलाह नहीं जैसे बिल्कुल एग्जैक्ट सलाह। सही। भाई तू बता कि लास्ट की कोई टिप तो फ्रेशर्स हैं उनके लिए, या कुछ ऐसा कुछ बोलना चाहे? फ्रेशर्स को तो सर 11th थोड़ी बहुत रिवाइज करनी चाहिए, जैसे 12th में अभी नहीं फ्रेशर बोले तो जो बच्चे पहली बार ड्रॉप कर रहे हैं, अच्छा स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट कर रहे हैं ड्रॉप, बैकलॉग बिल्कुल मत बनने देना, क्लासेस के साथ कंटिन्यूअसली लगे रहना। जिस दिन ये बैच खत्म होगा उस दिन बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, मतलब, आपका? और फिर हाँ। सारे मार्क्स भी आएंगे, सब कुछ अच्छा होगा। हाँ, एक और चीज जो हर कोई बोल ही रहा था कि अभी ना मार्क्स को चेज मत करना। बहुत लोगों को लगता है कि यार मैंने तो ड्रॉप लिया है, मैंने तो सब 2 साल पढ़ ही रखा है, तो मेरे तो मार्क्स आने चाहिए। नहीं आएंगे भाई। हमें भी जिस दिन रिजल्ट आया, मतलब जब तक पेपर नहीं हुआ था उसके एक दिन पहले तक हमें भी नहीं पता था कि हमारा होने वाला है एडवांस में सिलेक्शन या कुछ भी होने वाला है। तो वो जिस दिन पेपर, बिकॉज पेपर डे में कुछ भी हो सकता है, तो आप अपने मार्क्स को चेज मत करो, अपनी गलतियों को चेज करो कि जो मैं गलतियां कर रहा हूँ वो मैं रिपीट ना करूँ कभी भी, और कभी भी अपने आप को मतलब डाउन मत होने दो, बिकॉज ड्रॉप ईयर में ना इवन 11-12 से ज्यादा पॉइंट्स आएंगे जहां पे आपका मन करेगा छोड़ देता हूँ। मेंस 1 के बाद लगेगा भाई अब हो गया, अब नहीं कर रहा मैं। मेंस 2 के बाद लगेगा अब नहीं कर रहा मैं। इवन जब मार्क्स कम आएंगे तब लगेगा अब मेरे से नहीं होगा। हर पॉइंट में खुद को उठाना पड़ेगा, तभी पहुंचोगे एंड तक। बहुत बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। और एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई सर इन लोगों को, बहुत हाँ, ज्यादा। बहुत और बहुत बहुत धन्यवाद यार, ये बहुत जरूरी था सर, बहुत जरूरी था सर। है ना? मतलब हमारी बातों से ज्यादा जरूरी इनकी बातें इनकी बातें है ना, हैं। हमारी बातें ज्यादा दोनों नहीं वो लोगों की हमेशा होगा सर, माता पिता से ज्यादा जरूरी टीचर होता है, हाँ, और टीचर से ज्यादा जरूरी होता है ऑनलाइन में वो जो बच्चा जो अभी सिलेक्ट हो गया, पढ़ चुका बिल्कुल। है। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ नहीं, ये इनकी बातें मानेंगे, इसीलिए इनको लाना जरूरी होता जरूरी है। है। ये नहीं की बात मानेंगे, हम तो चिल्ला चिल्ला थक जाते हैं। आपके जो बहुत सारे डाउट्स हैं उनकी भी बात करेंगे, धीरे धीरे इनको लाएंगे क्लास में बाद में यार, अभी हाँ। जितना हो सकता था उतना कर लिया, बिल्कुल। है ना? सो लव यू ऑल सर। हाँ सर, बहुत बढ़िया। अब जो है केमिस्ट्री पढ़ने चलते हाँ हैं। केमिस्ट्री और पढ़ने चलते हैं। फैजल सर इन को- बच्चों ने फैजल सर बेचारों ने टाइम बहुत देख रहे थे कि मेरे पढ़ाने का नहीं, मैंने टाइम आगे खत्म हो करवा रहा दी, है। 11-10 बोल दिया था क्लास का। बिल्कुल तो लेकिन ये कि तुम लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया भाई। और दूसरा जो अभी तुमने सजेस्ट किया इन लोगों को, वो बिल्कुल बहुत बिल्कुल प्यारी। सटीक बातें, इधर उधर की बकवास ना करके बिल्कुल सीधी सीधी बात बोली है। अगर इनमें से कोई पढ़ने वाला बच्चा है तो वो समझ जाएगा और वो अपना तुम्हारी बातों को फॉलो करेगा। जिसको सिर्फ टाइम पास करना है, नोरा कहाँ गई और फलाना कहाँ गई उसका जो है उसका हम कुछ नहीं जानते भाई, बात समझ। ठीक है, तो चलिए खैर, तो आज इतनी बात करनी थी। अब जो है केमिस्ट्री क्लास करते हैं। बाकी इन लोगों को तुम लोग भी जल्दी से कॉन्ग्रेचुलेट कर दो, और ताकि अगली बार जब हम बच्चों को लाएं तो वो तुम्हें लाएं तो तुम्हें भी कोई कॉन्ग्रेचुलेट करे, है ना? तो चलिए, ऑल द बेस्ट। लव यू।